फ्लैश न्यूज़ डेली करंट अफेयर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फटाफट वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो और करंट अफेयर्स का आपका कोई प्रश्न छूटे नहीं। आज शुरुआत करेंगे कल के अभ्यास प्रश्न के साथ। कल का अभ्यास प्रश्न है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? विकल्प थे चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली या राजस्थान। तो इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने यह योजना शुरू की है। अब देखते हैं आज के टॉपिक्स। सबसे पहले देखिए, असम राज्य पूर्वोत्तर भारत का और सेवन सिस्टर्स का पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारी घटनाएं यहां पर देखने को मिली हैं। सबसे पहले लेटेस्ट घटना की बात करूंगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो बागजन में एक प्लांट है, इनका कुएं हैं तेल के, तो यहां पर जो पांचवा कुआं है, पांचवें क्रमांक का कुआं है, वहां पर विस्फोट हुआ और वहां पर 3 इंजीनियर भी घायल हुए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर यह है, ध्यान रखना है, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का कुआं था और इससे पहले भी यहां पर ऐसी घटना हो चुकी है। काफी समय पहले यहां पर हुई थी, लगभग महीने भर पहले। इसके अलावा देखिए, असम राज्य से प्रभावित यानी असम को हम देखें तो असम में लेटेस्ट जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए कोरोना, दूसरी चीज यहां पर बाढ़। देखिए, कोरोना से इतना यहां पर नुकसान नहीं है जितना प्राकृतिक आपदाओं से है। अब देखिए कौन कौन सी आपदाएं यहां पर हुई, क्या क्या घटनाएं घटी जिसकी वजह से असम को इतना परेशान होना पड़ रहा है। सबसे पहले देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। ये चर्चा में इसलिए रहा, बाढ़ के कारण लगभग इसका 80% हिस्सा जलमग्न हो गया था और यहां पर सैकड़ों की संख्या में है वो जानवर मारे गए थे और अभी भी ये खतरा टला नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी है वो अपने चरम पर है, उसका जो पानी है वो बहुत ज्यादा है, फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, यहां पर गोल्डन टाइगर देखा गया काजीरंगा नेशनल पार्क में ही, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ की मुख्य नदी की अगर मैं बात करूं, असम की मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र है ये आपके कहाँ से निकल के आती है? तिब्बत से निकल के आती है, अरुणाचल में प्रवेश करती है भारत में, ठीक है, और उसके बाद में आगे ये असम होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और अंतिम रूप से मेघना के नाम से अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। आगे बात करेंगे माजुली द्वीप की। माजुली रिवर आइसलैंड है जो कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, नदी द्वारा निर्मित, और ये माजुली जिले में ही स्थित है। आगे मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो असम में है और इसके समीप से मानस नदी बहती है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद देखिए नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी, ये भी आपकी असम में है, काफी बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये भी आपके कहां पर है? असम में है। तो ये असम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको बता दिए, याद रखने हैं। आगे बात करेंगे सीएजी ऑफिस को पेपरलेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2022 का। सीएजी से मतलब है यहां पर कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी यहां पर देखिए थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां पर सीएजी कार्यालय में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है किसने? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। उसके बाद देखिए सीएजी के बारे में थोड़ी सी यहां पर हम चर्चा करेंगे। इसकी फुल फॉर्म देखें तो नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक होता है, ठीक है, और ये एक स्वतंत्र प्राधिकरण होता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 148 से 151 में मिलता है। इसके नियुक्ति की अगर बात करें सीएजी अधिकारी की, इसको केग अधिकारी भी बोलते हैं।
कि एक अधिकारी की नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 148 में है और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद देखिए इसका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इसका कार्यकाल होता है और इसके वेतन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से मिलते हैं और इसके हटाने की जो प्रक्रिया है वो सेम वैसी ही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए आगे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि आरसीएफ लिमिटेड ने आरसीएफ सेफ्रोला हैंड क्लेंजिंग जेल विकसित किया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अन्य जो हैंड सैनिटाइजर हैं अन्य कंपनियों के हैं उनसे काफ़ी सस्ता है। यहाँ पर देखिए 50 ml के लिए जो कीमत तय की गई है वो है 25 रुपये और जो 100 ml है उसके लिए यहाँ पर कीमत तय की गई है 50 रुपये। यानी जितने आप पैसे दोगे ml में उसकी मात्रा आपको डबल मिलेगी। 25 रुपये में आपको 50 ml मिलेगा और 50 रुपये में आपको 100 ml मिलेगा। तो यहाँ पर ये दो अभी इनकी पैकेजिंग आ रही है, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इससे पहले आगे बढ़े मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक अपडेट है N95 मास्क को लेकर, इसको ध्यान से समझना और अगर आप भी N95 मास्क यूज करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए बिकॉज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहाँ पर क्लियर कहा है कि जो वाल्व युक्त N95 मास्क है वो कोविड-19 को फैलने से नहीं रोकता बिकॉज ये उसे बाहर नहीं निकलने देता है। और यहाँ पर क्लियरली बोला है कि आप लोग कपड़े से बने 3 परत वाले मास्क का प्रयोग करें या फिर नॉर्मली अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप सर्जिकल मास्क का भी उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहाँ पर गाइडलाइन या दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्यों को भी निर्देश दिए हैं कि इसकी ओर आप सख्त कदम उठाएं। N95 मास्क है उसको आप बैन कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ऑफिशियली ऐसा नहीं हुआ है कि N95 मास्क को बैन किया गया है। क्लियरली सर्कुलर जारी किया गया है कि आप इसका उपयोग न करें। उसके बाद आगे बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो ये आपके 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद है दामिनी ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछने की पूरी संभावना है क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी घटनाएं बिहार जैसे राज्यों में हुई है, बिहार झारखंड, यहाँ पर बिजली की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हुई है, आकाशीय बिजली। तो आकाशीय बिजली की जो सूचना है वो 30 से 40 मिनट पहले ये ऐप दे देता है। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको विकसित किया है, तो आपको याद रखना है दामिनी ऐप। आज के अंक में इतना ही। चलते चलते आपके लिए अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, साथ ही इसका जवाब हम कल के सेशन के साथ में भी देंगे। देखिए, चर्चा में रहा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? फिर से सुनना, चर्चा में रहा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र? नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।